क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। मोहतरम सामिईन और सामिआत, साबिक़ा जुमा में हमने इस ज़मीन पे आने वाले पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम के किस्सा का आगाज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एक ऐसी कौम में मबऊस किया जिस कौम से शिरक और बिदआत की इब्तिदा हुई थी। और सबसे पहला हुक्म अन अंज़िर कौमा का, अपनी कौम को डरा। और किस बात से डराना था उसका तज़किरा आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत नूह आयत नंबर 2 और 3 में किया। क़ाला या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ऐ मेरी कौम मैं तुमको वाज़ेह डराने वाला हूँ, खुलम खुला डराने वाला हूँ। किस बात से? अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन, अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह से डर जाओ, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। 3 बातें इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की हैं जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कही थी। सबसे पहली बात अन अअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वत्तक़ूहु, अल्लाह से डर जाओ, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरी इताअत करो। तो इन तीनों बातों का हुक्म दे के नूह अलैहिस्सलाम को कौम की तरफ भेजा और फिर इन तीनों बातों का कुरान में ज़िक्र करके उम्मत मुहम्मदिया को सबक दिया। जितने भी अंबिया आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, उनमें से कुछ के वाक़यात अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। उनमें से एक नूह अलैहिस्सलाम है और उनका ये हुक्म, ये तबलीग का आगाज़, पहले कहा अंज़िर कौमक, अपनी कौम को डरा। किस बात से? अन अअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। ये जो तुमने बुत बना रखे हैं, मूर्तियाँ बना रखी हैं, इनकी इबादत छोड़ दो। ये तुम इनकी इबादत करते हो, ये तुम्हें कोई नुकसान या नफ़ा पहुँचाने वाले नहीं हैं। वत्तक़ुल्लाह वत्तक़ूहु, उस अल्लाह से डर जाओ, व अतीऊन, और मैं नूह की अताअत करो। ये बातें अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुरान में ज़िक्र की हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तबलीग का आगाज़ भी तो इसी बात से हुआ था। सबसे पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ुरान की चोटियों पे जमा किया था मक्का वालों को, तो क्या पैगाम दिया था? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहुल अरब वल अजम, ऐ मक्का वालों सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब और अजम सब पर फतह पा जाओगे। और उधर नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? अन अअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने बुत बनाए थे अपने बुजुर्गों की, हस्तियों के, और इधर वही बुत चलते चलते मक्का तक पहुंच चुके थे, खाना काबा के अंदर थे। और इस तौहीद पे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने वाली तौहीद को अगर देखा जाए तो एक सूरत पूरी की पूरी अल्लाह ने कुरान में नाज़िल की है जिसका मज़मून ही तौहीद है, जिसको सुलुसुल कुरान कहा गया, जो कुरान के 33% के बराबर है। सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी कह दे अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, हाजत रवा नहीं है, मुश्किल कुशा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद। नूह अलैहिस्सलाम की पहली तबलीग और उधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तबलीग दोनों एक थी। वत्तक़ू, अल्लाह से डर जाओ, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं, और इधर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को कह रहे हैं अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो और अल्लाह से डर जाओ, मेरी बात मान लो। और नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? व अतीऊन, मेरी अताअत करो। एक ही मनहज है, एक ही इबादत, एक ही पैगाम है दोनों का। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। नबी इनको बतला दे इलाह, माबूद, इबादत के लायक, मुश्किल कशा सिर्फ एक है। सही बुखारी की हदीस 2856, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रादिफ़ा रसूलिल्लाहि अलल हिमार, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे पर सवार था, मेरे और आपके दरमियान में कोई रुकावट नहीं थी। काला या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, क्या तू जानता है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? मतलब कि बंदों की जिम्मेदारी क्या है। व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, और अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है, क्या तुझे पता है?
कुल तो अल्लाह व रसूलुहु आलम। मुआज़ कहते हैं मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे इल्म नहीं है। क़ाला हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैया। बंदों की ज़िम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह अल्ला युअज़्ज़िबा मन ला युशरिका बिही शैया। और अल्लाह की ज़िम्मेदारी इसके बाद क्या बनती है कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाए, अल्लाह के साथ किसी को मद्दे मुकाबल ना खड़ा करे, फिर अल्लाह उसको अजाब ना दे। ये ज़िम्मेदारी है अल्लाह की। और बंदों की ज़िम्मेदारी क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह के साथ किसी को खड़ा नहीं करना। ये बंदा मुसलसल हंसे जा रहा है, इसको क्या मसला है? ये लड़का टोपी वाले के पीछे वाला, तो भाई तुझे क्या है, पीछे मत देख, ये क्यों हंस रहा है मुसलसल? जुमे में बैठा है, जुमे के सवाब को ज़ाय मत कर, जुमे में तवज्जो दे। हंसते जा रहा है मुसलसल, कोई लाफिंग है तुझे? तो कहा कि अल्लाह का बंदों पर हक, बंदों की जिम्मेदारी है अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और अल्लाह की जिम्मेदारी क्या है कि अल्लाह किसी को अजाब नहीं देगा। जब तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा तो अल्लाह तुझे अजाब नहीं देगा। तीन माने हैं, तीन किस्में हैं तौहीद की, अलूहियत, रबूबियत, अस्मा व सिफात। तीनों के अंदर एक अल्लाह को मानना, अल्लाह के साथ प्लस माइनस नहीं करना, ना कोई प्लस करना है, ना कोई जोड़ना है, ना कोई माइनस करना है। जो सिफतें अल्लाह की हैं वो अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं है, और अल्लाह में उस सिफतों में कोई कमी कोताही नहीं है। और इबादत अल्लाह की करनी है, अल्लाह के अलावा गैर की करेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर अल्लाह की छोड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। दोनों सूरतों में जायज़ नहीं है। रबूबियत, रब, पालने वाला, कोई चीज़ देने वाला, लेने वाला, ये इख्तियार तेरे रब के पास है। तुझे नफ़ा पहुंचेगा तो तेरे रब की तरफ से, तुझे नुकसान पहुंचेगा तो वो भी तेरे रब की तरफ से है। ये मत सोचना कि फलां बंदे ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, नहीं, कोताही तेरी थी, गलती तेरी थी, कॉन्टैक्ट राब्ता तेरा रब के साथ मजबूत ना था तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई या अजाब आया। दोनों में से कोई एक तो था जो तुझ पे अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ। फिर इस कायनात को बनाया अल्लाह ने, मकसद क्या था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लियअबुदून। और लोगों सुन लो, इस कायनात को अल्लाह ने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि तुमने सिर्फ अपने रब की इबादत करनी है। ये नहीं है कि 5 वक्त का नमाजी है, हज भी कर रहा है, उम्रे भी कर रहा है और साथ कब्र पे हाजिरी भी दे रहा है, साल के बाद एक बकरा भी ज़बह कर रहा है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे 11वीं का ख़त्म भी चढ़ा रहा है। ऐसी इबादतें अल्लाह को कबूल नहीं है। ये तुम अल्लाह की इबादत के साथ प्लस कर रहे हो, 5 नमाजों के साथ, हज और उम्रे के साथ गैरुल्लाह को प्लस कर रहे हो। ये तो मुशरिकीन मक्का भी करते थे, तवाफ भी करते थे, हज भी करते थे, उम्रे भी करते थे और उसके साथ बुतों की पूजा भी करते थे। फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? अगर कहोगे नहीं नमाजें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फिर इसका मतलब है तुमने अल्लाह की इबादत में मेहनत कर दिया। मेहनत करेगा तब भी निजात नहीं पा सकेगा। अगर अल्लाह की इबादत करने के साथ प्लस करेगा, किसी दूसरे को ऐड करेगा, तो फिर भी निजात का रास्ता बंद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून इल्ला लियअबुदून। सिर्फ और सिर्फ मकसद अल्लाह की इबादत है, एक अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा नहीं। और जितने अंबिया आए हैं, जितने अंबिया, सब पहले से लेकर आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब की दावत जो मुश्तरक थी वो तौहीद की थी। उसको अल्लाह ने मुख्तसर भी बयान किया, तफसील के साथ भी बयान किया। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 25 में फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला आना फ़अबुदून। ए नबी, इनको बतला दो कि जितने भी रसूल तो इससे पहले आए हैं, सब ने ये दावत दी है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। सब के बारे में मुश्तरक अल्लाह ने बता दिया। जितने भी रसूल आए हैं, जितने भी नबी आए हैं, सब ने अपनी कौम को दावत दी है, अनिअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सर झुकाने के लायक नहीं। और तफसील के साथ भी अल्लाह ने कुरान में जगह जगह बयान किया। सूरतुल आराफ में, सूरतुल आराफ की मुख्तलिफ आयात में बयान किया, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु।
हमने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ भेजा और कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ए कौम इबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उस अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद है ही नहीं, सजदा करने की जगह है ही नहीं, झुकने की जगह है ही नहीं, सर झुकाने की जगह नहीं है, हाथ उठा के मांगने की जगह अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उनका भी यही पैगाम, उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ओ मेरी कौम सुन लो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, उनका भी यही पैगाम, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी यही पैगाम दिया। सूरत उन-निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला ने कहा, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, ओ नबी इनको बतला दो अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत में एक जर्रे के बराबर भी किसी को शरीक नहीं करना, प्लस नहीं करना, नमाजों के साथ कब्र पे हाजिरी नहीं देनी, औलाद ना मिले तो अल्लाह से मांग मांग के तो थक चुका तो जाके किसी दरबार की बेरी की टहनी नहीं हिलानी, रिज़्क़ में तंगी आ जाए तू कहे मैंने तो बड़ी तहज्जुदें पढ़ी, मैंने तो बड़ी नमाजें पढ़ी, मैंने तो बड़ा अल्लाह से गिरियाजारी भी की है, मेरी तो दुकानदारी नहीं चलती, मेरी तो ज़मीन में नुकसान ही नुकसान है, फलां बड़ा सियाना बंदा है, उसने मुझे बतलाया है, फलां बाबा जी हैं, बस तू एक बार वहाँ हाजिरी दे आ, मैं भी बड़ा तंग था, मेरे हालात बड़े डाउन थे, मैं भी वहाँ गया था, बस तू नमाजी तो है ना, नमाजें भी पढ़ता है, अल्लाह से मांगता भी है, तेरा अल्लाह से राब्ता बड़ा मजबूत है, एक बार तू हाजिरी दे आ, फिर देखना तेरे अंदर रिज़्क़ की कैसे अल्लाह बरकत डालता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। ला तुशरिकू बिही शैया, एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह की इबादत में तूने शरीक किया, अल्लाह तेरी सालों की इबादत, सारी जिंदगी की इबादत उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को लेकर चले, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दिया नबी इनको, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना, ये सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ एक रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, रुकू में जाता हूँ, सर को झुकाता हूँ, अपने मुश्किल के वक़्त हाथों को उठाता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, ज़रूरियात पूरी करवाता हूँ, मुश्किलात हल करवाता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ एक रब्बुल आलमीन से करवाता हूँ, किसी और को नहीं करवाता। फिर अल्लाह ने क्या कहा, ला शरीक लहू बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन, ला शरीक लहू, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, व बिज़ालिका उमिरतु, मोहम्मद अरबी कह रहे हैं मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। किसके उम्मती हो? बड़े फख्र से बंदा कहता है मैं मुहम्मदी हूँ, मैं आशिक़े रसूल हूँ। सुन फिर मोहम्मद अरबी कह रहे हैं वबिज़ालिका उमिरतु, मुझे जो हुक्म मिले उसमें 5 नमाजें हैं, दरबार पे हाजिरी नहीं। मुझे जो हुक्म मिले उसमें साल के बाद कुर्बानी रब के नाम पे है, सदका ना रब के नाम पे है, खैरात रब के नाम पे है, किसी दरबार पे जाके बिरयानी की देग बांटना नहीं, बकरे और छतरे अल्लाह के नाम पे, दरबारों पे चढ़ाने के लिए नहीं, चादरें यतीमों मस्कीनों के सरों पे डालने के लिए, कब्रों के खिलाफ बनाने के लिए नहीं है। वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। अगर तू वाकई आशिक़े रसूल है, मुहिब्बे रसूल है, मुहम्मदी कहलवाता है, आ तू छोड़ दे, प्लस भी छोड़, माइनस भी छोड़, अपनी इबादत सिर्फ एक रब के नाम खास कर। यह है तौहीद। इल्तिजाएं, मुश्किलात का हल, अपनी फरियादें, अपने हाथों को उठाना सिर्फ एक रब के नाम कर, ना उसमें प्लस कर ना उसमें माइनस कर। क्यों? ला शरीक लहू, अल्लाह का कोई साजी नहीं है, कोई इसका शरीक नहीं है, अल्लाह किसी से मशवरा नहीं करता, काम करने में कोई इसका मुशावरत वाला नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता कि रब तूने ये किया तो क्यों किया, अल्लाह सबसे पूछेगा।
अल्लाह सवालो जवाब करेगा, तुम अल्लाह से नहीं पूछ सकते। अल्लाह के कटहरे में तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन तुम अल्लाह को नाउजुबिल्लाह किसी कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते। फरमाया कुलिदुल्लाज़ीना ज़अमतुम मिन दुनिल्लाहि ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रा। ऐ नबी, ज़रा बुलाना उन लोगों को जो दावा करते हैं अल्लाह के अलावा दूसरे शरीकों का। कौन से शरीक? ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रा, जो एक ज़र्रे के बराबर भी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। वो समझते हैं शायद हमें ये फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं या नुकसान पहुंचाने वाले हैं, नहीं पहुंचा सकते। ना तेरी बद्दुआ की वजह से वो किसी तौहीद वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ना तेरी दुआ की वजह से वो तुझे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये रब के कुरान का ऐलान है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या खिताब किया? वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा। ऐ नबी, अगर तुझे कोई नुकसान पहुँचे, तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे, फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा, उस अल्लाह के अलावा उस तकलीफ़ को हटाने वाला, तो इससे रिमूव करने वाला उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कौन से नबी? किसकी बात है? ख़ातमुन नबीयीन है। ख़ातमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया, ताहिर व मुताहिर, इस कायनात के, पूरी कायनात के लिए इमाम बन के आने वाले, हसब नसब में सबसे आला ख़ानदान में पैदा होने वाले, अगर यूँ कह दूँ तो गलत नहीं है, पीरों के सबसे बड़े पीर, इस कायनात के सबसे बड़े वलीउल्लाह। अगर उस वलीउल्लाह को तकलीफ़ पहुँचे तो दूर करने वाली ज़ात सिर्फ तेरा रब है, उसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। फिर उस नबी के उम्मती उसको तकलीफ़ पहुँचे, और नबी के उम्मती की तकलीफ़ एक उम्मती कैसे दूर कर सकता है? इमामुल अंबिया को कहा था ना कि ऐ नबी, अगर तुझे तकलीफ़ पहुँचे तो अल्लाह की ज़ात के अलावा तेरी उस तकलीफ़ को दूर करने का इख्तियार कोई नहीं रखता। और मैं कहूँ नहीं, मैं तो गुनाहगार, मेरी तो रब सुनता नहीं, मैं डायरेक्ट कैसे अल्लाह को पुकार लूँ? मैं तो पुकार नहीं सकता। जैसे लोग मिसाल देते हैं लोगों को वर्गलाने के लिए, मुशरिक की सबसे बड़ी दलील कि छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है ना, तो तू तो बड़ी छोटी सी ज़ात है, अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है, तुझे तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी वलीउल्लाह की सीढ़ी चाहिए, कोई प्लस करना पड़ेगा, कोई उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओ भाई देख, सबसे पहली बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम कुरान से गाफिल हैं, कुरान को पढ़ते नहीं हैं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान। कुरान में अल्लाह ने इस बात का ऐलान किया है, ए नबी, ये मेरे बारे में तुझसे सवाल करते हैं, इनको बतला दे, ये जब भी मुझे पुकारेंगे, उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दान, ये जब भी मुझे पुकारेंगे मैं इनकी पुकार का जवाब दूँगा। गुनाहगार पुकारे, नेक पुकारे, अंधेरे में पुकारे, रोशनी में पुकारे, दिन में पुकारे, तो जब भी अल्लाह को पुकार, मुश्किल में पुकार, आसानी में पुकार, रब कह रहा है मैं तेरी पुकार का जवाब दूंगा। और मैं कहूँ नहीं, मेरी तो रब सुनता नहीं है, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो वलीउल्लाह का वास्ता डालूंगा, प्लस करूंगा। जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, MNA MPA की का वास्ता चाहिए वज़ीर आज़म को मिलने के लिए, एक सदर को मिलने के लिए, इस तरह अल्लाह तो बड़ी ज़ात है ना। इसका मतलब है मैं कुरान से जाहिल हूँ। अगर यूँ कह दूँ तो शायद गलत ना हो कि मैं अकल से भी फारिग हूँ। वो कैसे? नमाज में खड़ा हूँ, वो नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या माना है? शायद हमें कुरान नमाज का तर्जुमा भी नहीं आता, इसलिए हमारा शिरक इस हद तक बढ़ चुका है कि हम इसको समझ नहीं सकते। बस खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, नमाज पूरी हो गई, वर्जिश एक्सरसाइज कर ली, लेकिन तुझे पता नहीं है तूने मांगा क्या है, किससे मांगा है, क्या मांगा है। सिर्फ एक अपनी नमाज को समझ ले, शायद रब तुझे हिदायत दे दे और तू शिरक को छोड़ दे। नमाज में खड़ा है, क्या कह रहा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह मैं ख़ास तेरी ही इबादत करता हूँ और ख़ास तुझ ही से
मदद मांगता हूँ। जा दुनिया का कोई मुतरजम उठा के देख। तुझे मैं ये नहीं कहता कि मेरा मुतरजम मेरे मज़हब का मेरा उठा के दे, किसी मुतरजम का, किसी मुफस्सिर का कुरान उठा के देख ले। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह खास तेरी इबादत, खास तुझसे मदद मांगता हूँ। तू नमाज में खड़ा क्यों मांग रहा है अल्लाह से? तू तो गुनाहगार था ना, तेरी तो रब सुनता नहीं था, तुझे तो रब के साथ प्लस करने की ज़रूरत थी, कोई सीढ़ी लगानी पड़नी थी, फिर तूने डायरेक्ट अल्लाह से क्यों मांगा? अगर मांग लिया तो फिर सुन, जो रब तेरी नमाज में सुन सकता है, रब तेरी नमाज में फरियाद, आवाज़ारी, तेरा झुकना, पेशानी झुकाना, ज़मीन पे टिकाना, रब सब सुन रहा है ना। तो रब्बे काबा की कसम, नमाज के बाद तुझे किसी वलीउल्लाह का वास्ता डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी कब्र पे जाके सजदा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कब्र के गिलाफ को पकड़ के किसी कब्र के दरख्त को हिला के औलाद मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हाजात पूरी करवाने के लिए किसी कब्र पे सालाना बकरा ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह नमाज में खड़ा होकर अपने रब से मांगता है ना, नमाज के बाद पूरा साल 12 के 12 महीने अपने रब से लो लगा, शिरक को छोड़ के देख, रब तेरी झोली ना भरे तो फिर क्या। और जिस नबी के हम अपने आप को उम्मती कहलवाते हैं, सबसे पहले तौहीद की दावत दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नूह अलैहिस्सलाम ने भी सबसे पहले तौहीद की दावत दी, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़ा की पहाड़ियों में, फ़रान की चोटियों में सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले कहा, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। लोग कहते हैं ना कि उस साबिक़ा जुमा में मैंने ये बड़ी तफसील से बयान किया था कि लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हमारी दावत में असर क्यों नहीं है, हम लोगों को बात करते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। देखो अल्लाह के नबी ने अपनी दावत का आगाज़ कहाँ से किया? सफ़ा की चोटी पे खड़े हैं, क्या कह रहे हैं? ओ मक्का वालों, जरा जवाब दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मेरी जिंदगी का स्टेटस क्या है, मयार क्या है, क्या तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया? सब मक्का वालों ने भैया का आवाज़ आगे से कहा, अंत सादिकन अमीना, तुम सादिक हो, अमीन हो, मानी तुम्हारी बात, तुम अच्छे हो, तुम्हारा स्टेटस अच्छा है, हम तुम जैसा बनना चाहते हैं। कहा अच्छा, तो फिर सुनो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यह जो तुमने काबा में 360 बुत हर डिग्री पे रख के उनकी पूजा कर रहे हो, निकाल दो, तोड़ दो, बाहर फेंक दो, ये तुम्हारी आजाद पूरी नहीं कर सकते। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कह दो, मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह। मक्का वाले थे ना, कह देते चलो यार ये मोहम्मद कह रहा है, सादिक भी है, अमीन भी है, पढ़ दो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाजें भी पढ़ लेना और साथ वो भी करते रहना। उनको पता था कि अगर एक बार ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो बुतों को छोड़ना पड़ेगा, कब्रों की पूजा छोड़नी पड़ेगी, कब्रों पे सजदे छोड़ने पड़ेंगे। ये साल के बाद जो फसल उठाते हैं ना, उसका एक हिस्सा हम बुतों को दे के आते हैं, वो भी देते थे। मत परेशान हो। जिस तरह हमारे मुआशरे में लोग साल के बाद गंदम उठा के, जौ उठा के, बाजरा उठा के, कपास उठा के, उसका कुछ हिस्सा उठा के दरबार पे जाके दे के आते हैं ना, उस पीर के नाम पे, वो अरब वाले भी ऐसे ही करते थे। लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा, कहा कि अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो फिर अमल करना पड़ेगा, सालाना हाजिरी छोड़नी पड़ेगी, बुतों की पूजा छोड़नी पड़ेगी, बकरे छतरे ज़बा करने छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हम उनसे भी गए गुजरे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, नमाजें भी पढ़ी, हज उम्रे भी किए, उसके साथ दरबारों पे हाजिरी भी दी, सजदे भी किए, अपनी हाजात भी पूरी करवाई, सालाना बकरे और छतरे भी ज़बा किए, उर्स भी बनाया, सब कुछ किया। शायद हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर तू थोड़ी सी इस पे गौर करे, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के 24 हरूफ हैं और तुझे इस बात का तकाजा कर रहे हैं। इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के 24 हरूफ तुझे इस बात का तकाजा करते हैं, ए उम्मत मुहम्मदी के फ़र्द अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी इस ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक बना ले। ये नहीं है कि नमाज के टाइम तू अल्लाह वाला और नमाज के बाद दरबार वाला, नमाज के टाइम तू अल्लाह वाला, नमाज के बाद अपने हाथों पे छल्ले और कड़े पहन के अपनी बीमारियां दूर करवाने वाला।
नमाज के टाइम तू अल्लाह वाला, नमाज के बाद अपने बाजू पे तवीज़ बांध के अपनी औलाद के लिए बरकत की, खैर की उम्मीद लगाने वाला, नमाज के बाद दुआ, हाथ उठाए दुआ करे कारोबार में बरकत के लिए, और दुकान पे जाके देखे दुकान के कोने में एक तवीज़ लटक रहा है, भाई ये क्यों? ये बाबा जी ने दिया है, तेरी दुकान में ना कभी कोई खराबी नहीं आएगी, डाकू नहीं आएगा, चोरी नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। नहीं, अगर तू अल्लाह वाला है तो फिर अल्लाह वाला बन। बदर के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मार्का बड़ा सख्त है, एक तरफ 313 है, एक तरफ 1000 है, मुकाबला बड़ा सख्त है, एक तरफ असले की भरमार है और दूसरी तरफ असला नहीं है, चंद तलवारें हैं, खजूर की छड़ियां हैं। लोगों जरा समझ लेना इस बात को, दुनिया के सबसे बड़े वलीउल्लाह, दुनिया के सबसे बड़े पीर मोहम्मद अरबी उस लश्कर में मौजूद है जो उस वक्त मुश्किल में था। हम पे भी मुश्किलात आती हैं, हम पे भी परेशानियां आती हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ने दिया नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह के फतवे लगा के, इस तरह की बातें करके भागते हैं दरबारों की तरफ, भागते हैं वलीउल्लाह की तरफ, भागते हैं अपने पीरों की तरफ, अपने मुर्शिदों की तरफ। क्या तू नहीं मानता तेरा और मेरा पीर मोहम्मद अरबी है? मानता है तो फिर सुन, बदर का मैदान है, एक तरफ 313 है और एक तरफ 1000 है, करेगा मुकाबला? शायद तेरी टांगे नहीं कांपे टांगना शुरू हो जाए। बाज लोगों की टांगे कांपती हैं, बाज की कांपे टांगती हैं। नहीं लड़ सकेगा तू। क्या कहा अल्लाह के नबी ने, क्या कहा सहाबा ने? सो जाओ मीठी नींद। क्यों? हमारे साथ तो वलीउल्लाह का, वलियों का वली है, इमामुल अंबिया है, खातमुन नबीयीन है, हम तो जीत जाएंगे सुबह, हम तो, हमारा तो मसला ही नहीं है। और क्या अल्लाह के नबी रात मीठी नींद सोए रहे थे? मैं तो इमाम हूँ, इमामों का इमाम हूँ, अंबिया की मैंने इमामत करवाई थी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल आ गई तो अल्लाह साथ देगा। हाँ, अल्लाह ने साथ दिया, वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कुरान का ऐलान है, और इंसान तुझे वो मिलेगा जिसकी तू कोशिश करेगा। सारी रात अल्लाह के नबी अपना सर सजदे में डाला, पेशानी सजदे में डाली, अपनी आंखों से आंसू बराए, या अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात है, अगर आज ये तबाह बर्बाद हो गई, याद रखना दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सहाबा ने सुना, सहाबा ने समझा, मुश्किल आएगी तो पुकारना अल्लाह को है, मुसीबत आएगी तो वलियों के वली भी अल्लाह को पुकार रहे हैं, इमामों के इमाम भी अल्लाह को पुकार रहे हैं। इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन किसी और को नहीं पुकारा। उससे पीछे कितने रसूल गुजरे, खलीलुल्लाह गुजरे, इब्राहीम गुजरे, नूह अलैहिस्सलाम गुजरे, आदम अलैहिस्सलाम, सबके बाप गुजरे, किसी को नहीं पुकारा। क्या तेरे और मेरे पीर मोहम्मद अरबी इस बात को नहीं समझते थे? या तेरे वो कब्र में लेटा हुआ बाबा जी क्या नूह अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, खलीलुल्लाह इब्राहीम से अफजल हैं? क्या मोहम्मद अरबी ने उस बदर की मुश्किल में उस इब्राहीम को पुकारा, नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा, ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा? नहीं पुकारा। अगर उस मुश्किल में पुकारा तो रब्बे कायनात को पुकारा, मांगा तो रब्बे कायनात से मांगा, सजदे में सर झुकाया तो रब्बे कायनात के आगे झुकाया, आंखों से आंसू झुकाए तो रब्बे कायनात के लिए झुकाए, और अपने सहाबा को सबक दिया, मुश्किल जितनी बड़ी हो, गर्दने कट जाने का खतरा हो, असले के बगैर दुश्मन से लड़ने का मुकाम आ जाए, एक तरफ 313 एक तरफ 1000 का मुकाबला आ जाए, तो कभी कुफर के सामने झुकना नहीं है और कभी गैरुल्लाह से मांगना नहीं है। ओहद के मैदान में क्या था? जब कुफर के इमाम ने, अबू सुफियान ने नारा लगाया था, अभी मुसलमान नहीं हुए, बाद में मुसलमान हुए थे। अबू सुफियान नारा लगाया था, उलुल हुबल, हुबल जीत गया। पहले उसने पूछा, अंता फीकुम मोहम्मद, क्या तुम में मोहम्मद है? अल्लाह के नबी ने कहा खामोश रहो। फिर उसने पूछा, अंता फीकुम अबू बकर, क्या तुम में अबू बकर है? अल्लाह के नबी ने कहा खामोश रहो। फिर उसने पूछा, अंता फीकुम उमर बिन खत्ताब, क्या तुम में उमर बिन खत्ताब है? उमर की गैरत ने जोश मारा, कहा अल्लाह के नबी जवाब दूं, कहा नहीं, खामोश रहे। अल्लाह के नबी की ज़ात की बात आई, खामोश रहे। अबू बकर की ज़ात की बात आई, खामोश रहे। उमर की ज़ात की बात आई, खामोश रहे। जब अल्लाह की ज़ात की बात आई, अबू सुफियान ने कहा उलुल हुबल, हुबल जीत गया। हुबल उनके बुत का नाम था। अल्लाह के नबी की गैरत उठी। अल्लाह के नबी ने कहा उमर पुकार।
कहा अल्लाह के नबी क्या पुकारूं? कहा क्या अल्लाह आला व अजल, अल्लाह ही सबसे बुलंद है, अल्लाह ही सबसे ज्यादा बरतर है। तुम्हारा हुबल नहीं जीत सकता, तुम्हारा लात नहीं जीत सकता। अल्लाह बुलंद है, अल्लाह जीता है, अल्लाह जितवाएगा, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह की तौहीद पे हरफ आया, अल्लाह की वहदानियत पे जद आई। अल्लाह के नबी ने कहा उमर पुकार, उमर जवाब दे, अल्लाह आला अल्लाह अजल, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, गैरों के सामने नहीं झुकते, गैरों से नहीं मांगते। तुम्हारा लात उज़्ज़ा तबाह बर्बाद हो जाएगा, हमारा रब अल्लाह है, वो सबसे बुलंद। अबू सुफियान ने कहा ला उज़्ज़ा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा तो उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा जवाब दो, लना मौला वला मौला लकुम, हमारा भी एक मौला है, हमारा भी एक मालिक है, तुम्हारा कोई मालिक नहीं, हमारा मालिक हमारा अल्लाह है। उम्मत मुहम्मदिया के हो, आज के रसूल हो, मुहिब रसूल का दावा करते हो, तो सुनो नबी ने कहा था लना मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला नहीं। अगर अल्लाह के नबी का मौला रब था, अगर सहाबा का मौला उनका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन था, आज तू भी अपना मालिक अपना रब अल्लाह रब्बुल आलमीन को बना ले, छोड़ दे दुनिया के छोटे झूठे मौलाओं को। हुनैन के मैदान में जब मार्का सख्त हुआ, मैदान गर्म हुआ, सहाबा पीछे हटने लगे, तीरों की बौछार आई, तलवारों के वार आए, नेज़े और तीर बरसने लगे। उस मैदान में अल्लाह के नबी ने खच्चर से छलांग लगाई, मैदान में कूदे। मुश्किल थी, मुसीबत थी कि आज तेरे ऊपर नबी पे आने वाली मुश्किलात से बड़ी मुश्किल आन पड़ी, तो जाके कब्र पे सजदा करने लगा। जान खतरे में है, खच्चर से छलांग लगाई, मैदान में उतरे, कहा अनन नबीयुल्लाह कज़िब अनब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी को झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, मैं तौहीद का परचम लेके आया हूँ, एक वहदानियत को इस कायनात में लहराने के लिए आया हूँ, कब्रों को मिटाने के लिए आया हूँ, दरबारों को गिराने के लिए आया हूँ। अनन नबीयुल्लाह कज़िब, मैं कोई झूठा नबी नहीं हूँ। नारा लगाया, फिर अल्लाह ताला ने फतह दी। फतह मक्का के मौका पे क्या नारा लगाया था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ लोगों सुन लो, तुम्हारे 360 बुत झूठे थे, लात झूठा था, उज़्ज़ा झूठा था, मनात झूठा था। आज तुम्हें मक्का फतह करके दिखा रहे हैं, तुम्हें बतला रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, ये सब झूठे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह अंजज़ वादा व हज़मल अहज़ाब वादा। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, झुकने वाला नहीं, झुकाने किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया। हज़मल अहज़ाब वहदा, वो तुम सारे लश्करों को एक अकेले अल्लाह ने शिकस्त दी। क्रेडिट सारा अल्लाह पे डाला, अपने ऊपर नहीं। हम कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैंने यूं कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं, सब कुछ करने वाला अल्लाह था, उसके अलावा कोई नहीं था। मुश्किल कशा सिर्फ एक अल्लाह है। हाँ मानता हूँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के दामाद हैं, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, उनके खामिद हैं, हसन हुसैन जन्नत के 2 फूल हैं, उनके बाबा हैं, मानता हूँ। लेकिन ये याद रखना, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुश्किल कुशा नहीं, अबू बकर मुश्किल कुशा नहीं। अगर वो अल्लाह के नबी के सबसे करीब तरीन सहाबी, इस उम्मत के वली, अगर वो मुश्किल कुशा नहीं, तो रब्बे काबा की कसम, ये तेरी और मेरी इस दुनिया में, इस कायनात में, इस वक़्त में कब्रों में लेटे हुए पीर या जिंदा दरबारों में बैठे हुए गद्दी नशीन, रब्बे काबा की कसम, ना वली हो सकते हैं, ना मुश्किल कुशा हो सकते हैं, ना हाजत रवा हो सकते हैं। अगर इस उम्मत के सबसे बड़े वली अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो नहीं, मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, हाजतें पूरी करने वाले नहीं हो सकते, तो फिर आज के लोग कैसे हो सकते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, क्या कहा अल्लाह ने? ऐ नबी इनको बतला दे, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह 2 नहीं, 3 नहीं, बेशुमार नहीं। जैसे अकीदे थे ईसाइयों के, यहूदियों के, मुशरिकों के, आग की पूजा करने वालों के, सब अकीदों का रद्द कर दिया। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या मतलब अल्लाह बेनियाज है? कोई
हाकम महकूम, पीर फकीर, अमीर गरीब, नौकर अमीर, गोया के सारी कायनात इंसान और जिन मिल जाए अल्लाह को किसी काम पर मजबूर नहीं कर सकते। ये है अल्लाह समद। अल्लाह बेनियाज है, जो चाहे करे, जिसके साथ चाहे करे, जिसको चाहे दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे आसानियां दे, जिसको चाहे मुश्किलात में डाल दे। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी औलाद है ना उसका कोई बाप है, ना उसकी असल है ना उसकी नस्ल है। तुमने कैसे प्लस कर लिया? तुमने कैसे नूरुम मिन नूरिल्लाह का नारा लगा दिया? ईसाई करें तो गलत, यहूदी करें तो गलत, और मैं कहूँ नबी के बारे में नूरुम मिन नूरिल्लाह, और अल्लाह कहे कुरान में लम यलिद वलम यूलद। मुझे समझ ना आए क्योंकि मैंने तर्जुमा नहीं पढ़ा, मैंने सीखा नहीं, मैंने समझा नहीं। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं है, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। समझा नहीं हमने सूरत इखलास को। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कोई हमसर, कोई बराबरी करने वाला। तू कहता है जिस तरह अल्लाह देता है फलां भी देता है, इसका मतलब तूने वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद का रद्द किया। क्या कहा अल्लाह ने? उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है, कोई हमसर नहीं है, उसके कोई बराबर खड़ा होने वाला नहीं है। और तू कहे नहीं, हाँ अल्लाह देता है, हाँ बिल्कुल अल्लाह भी देता है, और वहाँ क्या करने गया था वो भी देता है। उसका मतलब तूने उसको अल्लाह के बराबर समझा, शरीक किया, ऐड किया, प्लस किया। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो क्या कहा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता। और क्या तेरे ऊपर आने वाली मुसीबत उस मछली समंदर की तह में पड़े हुई यूनुस अलैहिस्सलाम उससे भी ज्यादा बड़ी है? क्या पुकारा मछली के पेट में? ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और आगे से अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ताला फरमाते हैं फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललाबिसा फी बत्निही ला यौमि युबअसून। ऐ यूनुस, अगर तू उस मछली के पेट में समंदरों की गहराइयों में अल्लाह की तस्बीह बयान ना करता, ला इलाहा इल्ला अंता ना कहता, तो फिर याद रख क़यामत तक के लिए अल्लाह तुझे उस पेट में पड़ा रहने देता। आज हमारे ऊपर आजमाइशें, अजाब, मुसीबतें, परेशानियां इसी वजह से हैं कि हम शिरक को नहीं छोड़ते, अल्लाह के साथ प्लस माइनस नहीं छोड़ते। वो दावत, वो पैगाम जो सारे अंबिया लेकर आए थे, सबके मुश्तरक थी, अनिबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। हमने इसको नहीं छोड़ा, इसलिए आज हमारे ऊपर अजाब भी हैं, आजमाइशें भी हैं, मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं। आग में फेंका गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, क्या कहा था? कई ऐसे भी जाहिल सुनने में आए हैं जो काबा में जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, और वहाँ जाके फ़ोन कर रहे होते हैं पीछे, हज़रत जाई दाता अली दरबार दे ओदे दरबार थे, मेरे लिए दुआ करना, मैं बीमार हूँ जहाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के सबसे अजीम, सबसे बड़े घर में खड़ा है, वहाँ मांगने की बजाय तेरा अकीदा उस दरबार पे लगा है जो बेचारा खुद अपने रोने वालों को चुप ना करवा सका, आखिरी बार खुद नहा ना सका, आखिरी बार खुद कफन ना पहन सका, तेरा अकीदा उस पे लगा हुआ है। क्या कहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? आग में पड़े हुए थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मुझे तो अल्लाह काफ़ी है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मौजूद है। फिर अल्लाह ने क्या कहा? कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामा, ए नार सलामती वाली हो जा। तेरा राब्ता अल्लाह से नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो अल्लाह से राब्ता मिला के देख। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठा, यूनुस अलैहिस्सलाम को उठा, नूह अलैहिस्सलाम को उठा, मोहम्मद अरबी की सीरत को उठा के देख ले। मुसीबत जितनी भी बड़ी थी उन्होंने अल्लाह को पुकारा था। हमारे मुसीबत ये है कि हमने अल्लाह को पुकारना छोड़ दिया, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। जिस तरह अल्लाह के नबी ने बदर के मैदान में आंसू बहा के सर सजदे में गिरा के मांगा था, हम उस तरह मांगते नहीं हैं। ज़रा मांग के देख, अल्लाह अता करेगा। नूह अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की ये सूरत नूह की दूसरी और तीसरी आयत तुझे पैगाम दे के जा रही है। ए बंदे ज़रा सुन, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया तो उसका मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत करनी है, उसके साथ शरीक नहीं ठहराना और अल्लाह के नबी की इताअत करनी है। उनके नबी, उनके रसूल नूह अलैहिस्सलाम थे और हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमने उनकी इताअत करनी है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और अल्लाह के नबी की सीरत को उठा के देख ले, अगर तुझे एक मुकाम पर भी किसी नबी को पुकारना मिल जाए, किसी वलीउल्लाह को पुकारना मिल जाए, अल्लाह के नबी से साबिक़ा जो अंबिया गुजर गए वो उनके लिए वली जाने जाते थे। खलीलुल्लाह इब्राहीम का लक़ब उनको मिला था। अगर उन्होंने उनको नहीं पुकारा, मुश्किल जितनी भी बड़ी थी, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा था, आज तू भी छोड़ दे, वरना फिर रब का कुरान का ऐलान सुन ले, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ। अगर तू अल्लाह के साथ प्लस माइनस करता रहा, अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को शरीक बनाता रहा, तो फिर रब के कुरान का ऐलान है अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी गुनाह लेके आएगा, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो तुझे सज़ा देगा, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अगर तेरे नामा अमाल में एक ज़र्रे के बराबर, रेत के ज़र्रे के बराबर, पानी के कतरे के बराबर, एक कंकरी के बराबर भी शिरक हुआ, अल्लाह के साथ प्लस माइनस हुआ, तो फिर मैं नहीं, रब के कुरान का फतवा है, रब का ऐलान है कि अल्लाह तुझे कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें शिरक को छोड़ के तौहीद को अपनाने की